जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई से मैं जावेद शेख और इस वक्त हम जो है कि बॉम्बे प्रेस के ऑफिस में हमारे साथ बॉम्बे प्रेस के संपादक शराफत खान जी हैं, जिन्होंने अभी बॉम्बे के डॉन एक किताब लिखी है। उस सिलसिले में इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, अभी आपने जो किताब लिखी है, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि भाई ठाकुर और दाऊद के दरमियान क्या रिश्ता था? वो रिश्ता इस तरह था जो गैंगस्टर का गैंगस्टर के साथ होता है। पहली बात तो ये कि दाऊद ने अपना नेटवर्क इस तरह से फैलाया था कि भाई ठाकुर जैसे लोग, कई इस तरह के लोग उनसे मिलते गए और गैंग यानी डी कंपनी का उरूज होता गया और डी कंपनी बड़ी बनती गई। ये उस ज़माने की बात है जब दाऊद इब्राहिम का सोना नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में लाया जाता था। तो दाऊद को ज़रूरत हुई भाई ठाकुर की, क्योंकि भाई ठाकुर खुद उसी तरफ का रहने वाला था, उस तरफ उसके रिश्ते थे। तो भाई ठाकुर को अपने साथ मिलाने के बाद कई किलो सोना नेपाल से स्मगलिंग के ज़रिए स्मगल करके हिंदुस्तान यानी भारत लाया गया, जिससे डी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ और उसका ये मतलब दाऊद को अपना नेटवर्क बढ़ाने में काफ़ी मजबूती हुई, आसानी हुई। सर, दूसरा सवाल ये है कि छोटा राजन और भाई ठाकुर के दरमियान किस बात को लेकर जो है कि ये अनबन हुई? बात कुछ ऐसी थी कि भाई ठाकुर जिस वक्त दुबई गया तो दुबई जाने के बाद मामला इस तरह सामने आया कि भाई ठाकुर ने दाऊद के ही कुछ लोगों के सामने दाऊद की बुराई कर दी। और सबसे पहली बात यह है कि छोटा राजन के साथ उसमें जो एक पार्टी में दोनों मिले, बैठे, बात हुई, तो भाई ठाकुर ने कहा कि ये लोग, ये मुसलमान हैं, ये हमारे को आगे बढ़ने देंगे नहीं। वो ये समझा था कि छोटा राजन उसका साथ देगा। ये बात कि ये दाऊद कंपनी ऐसी है कि अपने मतलब के लिए काम करती है और मतलब से ही लोगों को अपना बनाती है, और अपना काम निकालने के बाद में जिस तरह से दूध में मक्खी को निकाल के फेंका जाता है, इस तरह वो हम लोगों को निकाल के फेंक देती है। तो एक सवाल और है कि मेरा, जिस तरह से भी आपने कहा कि राजन उस वक्त जो है कि दाऊद का राइट हैंड था, तो बुरा लगने की वजह यही थी? जी हाँ, राइट हैंड था। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बात छोटा राजन ने खुद दाऊद को बता दी। दाऊद को भी बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपने भाई को भेजा, अनीस को। दुबई का मामला है, दुबई की बात है ये। जब ये भाई ठाकुर दुबई गया था तो अनीस को इतना गुस्सा आया ये बात सुन के, क्योंकि ये दो लोगों में दुश्मनी पैदा करने की बात थी या दो फिरकों में दुश्मनी करने की बात थी। लाजिम था कि उसको भी गुस्सा आना था। तो अनीस इब्राहिम जिस वक्त उसके घर पे पहुंचा, जिस जगह पर वो लोग ठहरे हुए थे, तो एक लात मार के भाई ठाकुर को उठाया। उसने लात मार के उठाया और उठाने के बाद कहा, चल उठ, यहाँ क्या सोने के लिए आया है? ये काम करने की जगह है, यहाँ पर हम लोग काम करते हैं। और तूने क्या कहा कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं? अरे हम एक दूसरे पर जान निछावर करते हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है। ये सुनकर जैसे दाऊद का और भाई ठाकुर का रंग पीला पड़ गया, सफ़ेद हो गया। वो बोले, अब क्या होगा? मेरी तो यहाँ जान जा सकती है। मामला इस तरह का हो गया। अगले दिन सुबह भाई ठाकुर अपने 4 लोगों को लेकर बिना किसी को बताए, छोटा राजन को भी उसने नहीं बताया क्योंकि उसी ने बात दाऊद तक पहुंचाई थी, दाऊद को भी नहीं बताया, और वो फ्लाइट लेकर नेपाल के लिए रवाना हो गया। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। जिस तरह भाई ठाकुर की चांदी लूटी गई थी, तो उसको लेकर भाई ठाकुर का क्या रोल था उस चांदी को बरामद करने के लिए? देखिए, भाई ठाकुर की चांदी
की जो बात है वो उस वक्त की है जब वो चांदी यहाँ आ रही थी। मतलब मामला उल्टा हो गया था। पहले तो चांदी यहाँ से दुबई जाती थी और दुबई से और जगह, लेकिन फिर क्या हुआ कि चांदी दुबई से आने लगी और सोना यहाँ से जाने लगा, और दूसरा ही माल यहाँ से जाने लगा स्टीमरों के ज़रिए। जाना आना सब होता था नानी दमन से, जो शुक्र बाकिया के स्टीमर लेकर जाते थे, उनके मछेरे लेकर जाते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि जब ज़्यादा करीब हुए दाऊद और भाई ठाकुर, तो उन्होंने एक जहाज़ भर के चांदी भेजी, जो समझ लो वो गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उस गांव के वहाँ उतरी और चांदी की नाव पलट गई। और पलटने से क्या हुआ, साहिल के करीब आकर ही वो चांदी की नाव पलटी और सारी चांदी समंदर के किनारे पर गिर गई। और जब ये खबर गांव में फैली कि भाई आते आते वो एक नाव चट्टान से टकरा गई और पलट गई, और कश्ती में जो सवार थे, जो स्मगलर थे, वो भी इधर उधर गिर गए और चांदी की ईंटें भी गिर गई। कश्ती साहिल के करीब आकर पलटी थी। भाई ठाकुर के लोगों को इस गांव में चांदी की ईंटें उतार कर कहीं और ले जानी थी। नाव के पलटने से साहिल समंदर के करीब के चांदी की ईंटें गिरी हैं, ये बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले साहिल की तरफ भागे और पानी में गिरी हुई जो ईंटें, चांदी की ईंटें थी, उठा उठाकर भागने लगे। और इस तरह कई गांव वाले भारी तादाद में चांदी की ईंटें लेकर फरार हो गए। अगले दिन जब ये बात भाई ठाकुर को पता चली कि इसकी किश्ती जिसमें चांदी लाई जा रही थी, पालघर के करीब साहिल के पास एक चट्टान से टकराकर उलट गई और पूरी चांदी की ईंटें समंदर में साहिल के करीब पानी में गिर गई और गांव वालों ने वो चांदी लूट ली। ये खबर पाकर भाई ठाकुर गुस्से से आग बगूला हो गया और अपने खतरनाक गुंडों के साथ उस गांव में पहुंचा जहां इसकी कश्ती पलटने के बाद उसमें लाई जा रही चांदी की ईंटें गांव वालों ने लूट ली थी। भाई ठाकुर के आदेश पर उसके गुंडों ने पूरे गांव वालों को एक मैदान में जमा किया, फिर सारे गांव वालों को मारा पीटा, पूरे गांव वालों को, और उनसे पूछा, बताओ चांदी लूटने वालों में गांव के कौन कौन लोग शामिल थे। भाई ठाकुर के गुंडे अपने साथ इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन भी लाए थे। वो गांव में घूम रहे थे और जिस पर शक आता उसको देखते, पकड़ते और बिजली का करंट देते थे। इस तरह देते कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती बिजली का शॉक देकर उन्होंने कबूल करवाया कि उन्होंने चांदी लूटी है। इश्तियाक नाम के एक आदमी की गर्दन पर चाकू रखकर उससे चांदी लूटने वालों के ताल्लुक से पूछताछ की गई। पूछा गया कि किस किस ने चांदी लूटी है। भाई ठाकुर ने अपनी रौबदार आवाज़ में सबको आदेश दिया था कि आज से रात के 9 बजे के बाद कोई भी गांव में घूमता फिरता नज़र नहीं आना चाहिए। अगर कोई नज़र आया तो उसकी जान की खैर नहीं। भाई ठाकुर के गुंडों ने इस गांव में रहने वाले विजय पांडुरंग को भी बहुत मारा पीटा था, यहाँ तक कि इसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया था। उसे पालघर के शारदा हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। फिर विजय का ऑपरेशन करना पड़ा और उसकी टांगों में लोहे की सलाखें डाली गई। एक तरह से विजय पांडुरंग अपाहिज हो चुका था। उसके साथ ही बाड़ू नाम के एक गाँव वाले को इतना मारा कि इसकी नाक और खून से मुंह बहने लगा था। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ बॉम्बे प्रेस के संपादक शराफत खान थे। इन्होंने बताया कि दाऊद से लेके भाई ठाकुर और छोटा राजन से भाई ठाकुर को क्यों अनबन हुई और वो अपनी चांदी बरामद करने के लिए किस तरह से लोगों को टॉर्चर किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, किसी के ऊपर चाकू रखा, इसी वजह से किसी को इतना मारा कि वो अपाहिज हो गया। तो अभी आप सबने देखा कि हमारे सामने बैठे थे और उन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में सारी बातों को बताया। कैमरामैन वैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।